अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोज़न कुर्की और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम हैं कोपनयान थाईलैंड के अंदर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मैंने आपके साथ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर किए थे। तो अभी यहाँ पर तकरीबन 12 बज रहे हैं और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। मैं इस वक्त बैठा यहाँ पर एक बड़े ही प्यारे मग में, ये देखिए द विंची कोड, अगर नज़र आ रहा हो। खैर, तो यहाँ कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। इसके बाद कल मेरे नेबर्स ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक वाटरफॉल है और इसके अलावा एक जिम बताई उन्होंने, जिसमें एवरी डंबल एंड एवरीथिंग जो भी है सब कुछ लकड़ी की है। तो देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ है, कितनी दूर है। तो आज का दिन शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और बहुत ही सेक्लूडेड सा आइलैंड है। मतलब आप देख रहे हैं कि ये हमारे रिजोर्ट्स हैं और यहाँ पर ये वाला जो है अपार्टमेंट वो हमारा है। उसके अलावा बाकी सारे कुछ खाली हैं, कुछ में लोग हैं और हर कोई अपने पैटियो पे बैठा आसानी के साथ सुकून के साथ व्यू एंजॉय कर रहा है। तो हम भी ऐसे कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो जी मैंने सोचा कि वाटरफॉल तो कहीं नहीं जा रही, मगर ये एक बड़ा ही प्यारा इस वक्त व्यू है, तो थोड़ी देर बैठ के ये व्यू को एंजॉय कर लिया जाए। सो यस, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इसीलिए मैंने ये रिजॉर्ट बुक किया कि सो यू कैन हैव योर टाइम ईजीली। कोई टेंशन ना हो आपको कहीं जाने की, कोई परेशानी ना हो, कोई शोर शराबा ना हो। यू एंड बीच, दैट्स इट। जी सो ऑल सेट फॉर टुडे। ये आ गई हमारी शहजादी खड़ी हुई है। अभी निकले वाटरफॉल के लिए। 4 बजे वाटरफॉल बंद हो जाती है। अभी बज गए हैं तकरीबन 2:15। सो तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव है, उसके बाद 15-20 मिनट की हाइक भी है। सो आई एम एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज धूप काफ़ी अच्छी है, बादल हैं मगर हल्के हल्के हैं, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा है। नथिंग टू कंप्लेन। तकरीबन 4 से 5 मिनट रह गए हमारे रास्ते में। यार मतलब यहाँ पर जो ड्राइव करने का मज़ा है ना, मतलब पाकिस्तान में मेरी जान जाती है कि मतलब कुछ चीज़ ड्राइव ना करनी पड़े, चाहे वो गाड़ी हो बाइक हो, मगर यहाँ पर मज़ा है। यू फील दी वाइब, ये खूबसूरत खूबसूरत से गार्डन के साथ और उसके साथ जो ट्रीज़ हैं, यहाँ पर कोकोनट ट्रीज़ हैं बेहतरीन। बस ये जो तारों वाला सिस्टम है ये थोड़ा ख़राब है, ये निज़ाम पर सेट कर रहे ना तो खीर हो जाए। अब देखें यार ये क्या रोड है। तो मेरा दिल करता है कि यहाँ पर मैं ना हर रोड की ना वीडियो बनाई जाऊँ मगर कितना का आप सड़कों को दिखा लेंगे। बाकी यार मतलब कोस समोई में रश था काफ़ी ज़्यादा, पर यहाँ पर रश बहुत कम है और आप बड़े सुकून से मज़े से स्मॉल आइलैंड वाइब को ना फील करते हो। ये मेरा बिल्कुल आइलैंड के अंदर अंदर से लेके जा रहा है। ये इनका कोई मेरा मंदिर है और वो इस तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, तो सामने पहाड़ है और वाटरफॉल ज़ाहिर बात है पहाड़ों के अंदर ही होगी और हम इधर ही जा रहे हैं। अभी लेट्स होप कि मेरी स्कूटी साथ दे दे, बाकी चलते हैं। तो जी वाटरफॉल पे हम पहुंचे तो नहीं है, मगर ये दरमियान में मुझे एक स्पॉट ऐसा मिला कि मेरा दिल किया कि मैं यहाँ पर रुक के थोड़ा सा टाइम गुजारूं। अगर मैं आपको भी ये दिखाऊं तो ये देखे सामने, यार क्या ही खूबसूरत मंजर है। मतलब मैं काफ़ी चढ़ाई से नीचे उतरा था तो बाइक पे सेफ नहीं था, कैमरा इस्तेमाल करना, तो मैं रुक गया हूँ। और देखिए माशाल्लाह यार क्या ही खूबसूरत व्यू है। ये सामने सारे कोकोनट ट्रीज़ के बागात है, नीचे वो पहाड़ है एंड द व्यू इज़ सो गुड, सो गुड। यहाँ पर एक चीज़ की मैंने नोटिस किया है कि मेरे पास ये 125 सीसी है। अगर आप इन आइलैंड्स में आए तो कोशिश करें कि आप जो बाइक रेंट करें, जिस तरह वो भाई ने वो 200 सीसी बाइक है उनकी, 250 सीसीज भी मिलती हैं, वो बाइक रेंट करें ताकि आपको मज़ा आए। यहाँ पर मेरी बाइक काफ़ी बाबा होगी, अगर आप 2 लोग हैं तो काफ़ी मसला होगा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्या रास्ता है यार, क्या रास्ता है। कोकोनट ट्रीज, इधर भी कोकोनट ट्री, दरमियान में खूबसूरत सा एक रास्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसे वसूल हो गए यार, मतलब पैसे वसूल हो गए। ओके जी, तो यहाँ पर इनका एक बेस कैंप है और बेस कैंप पे एक मैप लगा हुआ है, बट इशू ये है कि यहाँ पर मुझे अभी तो फॉरनर्स मिले हैं और वो बता रहे हैं कि पानी कोई नहीं है, तो विच इज़ अ बमर। बाकी 15-20 मिनट की हाइक है। तो ये मतलब वाटरफॉल है, एक ये है फेंगने वाटरफॉल एंड देयर इज फेंगियाई वाटरफॉल। 3-4 मतलब काफ़ी वाटरफॉल्स यहाँ पर मार्क की हुई हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि ऊपर जाके देखा जा सकता है और कुछ इंटरव्यू तो देख ही सकते हैं हम। सो या Yeah, viewpoint about 20-minute walk. You have to pay 100 baht. ओके, Inside 3 waterfall and 1 viewpoint. देयर इज़ अ बिग ट्री एज वेल, Yeah. एज इट वर्थ गोइंग और नॉट। बाकी यहाँ पर गूगल बाबा बता रहे थे कि फ्री है, बट दे आर सेइंग देयर इज़ अ 100 बाट। ओके जी, तो अब इतनी दूर अगर आ ही गए हैं तो लेट्स डू। अब वापस जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो यस 1 अडल्ट प्लीज़।
100 baht. Yes. Is okay? Okay. Yeah, thank you. So this way? Yes, turn on. Turn up. देखते हैं क्या है वाटरफॉल में और क्या इसका व्यू पॉइंट है। बाकी यहाँ पर बोट्स पड़ी हुई हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर बोट्स क्यों पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है और मैंने आते हुए रास्ते में कहीं भी समंदर करीब करीब नहीं देखा। नो आइडिया, अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में बता सकता है। ये सारे यहाँ पर डायरेक्शंस भी दी हुई हैं और कितना भी है तो 600, 200, 200, 250, 400, ये कुछ 4-5 वाटरफॉल्स हैं। ये जो बाजी बैठी हुई थी जिन्होंने जो हाई होप्स थी ना उनको काफ़ी नीचे कर दिया। जी एंटर होते ही एक बड़ी डरावनी सी वाइब आई है, मतलब जो जंगल की वाइब्स होती हैं। बिल्कुल यहाँ पे खामोशी है, मतलब कि कोई इंसानी आवाज़ नहीं है, जानवरों की आवाज़ है, क्रिकेट्स हैं, थोड़ी बहुत चिड़ियाँ थोड़ी देर बाद बोल पड़ती हैं। बाकी ये छोटा सा पौंड है स्टार्ट में, और यहाँ पर जगह जगह पे साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि जिस चीज़ का खतरा हो सकता है। पीछे एक साइन बोर्ड था कि बीवेयर ऑफ फॉलिंग ब्रांचेस, और यहाँ पर लगा हुआ है कि पॉइजनस इंसेक्ट्स, मतलब बिच्छू वगैरह भी है। आप अगर यहाँ पर आएँ तो मेक श्योर कि आपने जोगर्स पहने हों या कोई ऐसे शूज़ जो कि थोड़े कंफर्टेबल भी हों, या कि उससे आप हाइक कर सकें, और दूसरा कोई जानवर वगैरह में मतलब आपको काट ना सके। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाइक। यहाँ तक तो ये बने हुए हैं स्टेप्स, ऊपर जाकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो अभी कह लें कि 3 बज गए। वी विल ट्रैक द टाइम एज वेल। ये जो भी ये जा रहे हैं अंकल और आंटी, उनसे मैंने पूछा कि क्या सूरत हाल है, कहा कि हम मतलब ऑल द वे क्रॉस हो आए हैं बट देयर इज नो वाटर। मे बी इफ यू आर हियर सर्च बिफोर यू कम है कि यार क्या सूरत हाल है, पानी है कि नहीं है। अगर पानी हो, क्योंकि आप गोल पे जाएंगे तो आपको रिसेंट इमेजेस मिल जाएंगी, अगर पानी हो तो आप आ जाएं, वरना हाइक टफ है। एंड इफ यू लाइक द व्यू पॉइंट्स एंड हाइक, देखिए ना ये सारे पत्थर हैं, सारे पत्थर तकरीबन गोल गोल है, इसका मतलब पानी यहाँ से नीचे गिरता होगा, मगर फिलहाल ये पर एक कतरा भी पानी का नहीं है। अभी थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज ही सही, मेंटल हेल्थ सेट करने ऐसे फिजिकल भी कर लेते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पे ये रस्से लगाए हुए हैं। द पाथ इज ट्रिकी, सो इज देयर एनी वाटर अप देयर? Any water? No, the waterfall's a bit dry, but if you have the chance, go see the viewing point. View point is good. And how long is that? Like 10 minutes, 15 minutes? Go left. Okay. It's very steep walk, but it's okay. It's like 5 to 10 minutes. Okay. Thank you. व्यू पॉइंट ही देखने जा रहे हैं हम। वाटरफॉल की तो 3-4 शहादतें मिल गई हैं, वो ड्राई है। बाकी यार ये ट्रेल देखें, इसके पैसे हैं सारे। वो दूसरी बात, 100 बाट इज इफ यू सी 700 रुपये बनता है। बाकी जो रास्ता में देख के आए हो ना, जो व्यू थे रास्ते में, यार पैसे आपके वहीं पे पूरे हो जाते हैं। अगर आपके पास अच्छी बाइक है और आपको क्रूजिंग का शौक है तो यार बाइकर हजरात हैं जो शौकीन है बाइक के, वो तो यहाँ से हार्ली डेविडसन भी रेंट कर सकते हैं, तो वो करें एंड यू विल लव इट। बाकी आप देख रहे हैं कि भाई की हालत क्या हो गई है इस तरह के ट्रेल पे। मैंने कभी ऐसा ट्रेल किया नहीं है, पाकिस्तान में किए हैं जो, मतलब अभी तक मैंने सबसे लंबा ट्रेल किया था वो फेरी मेडोज का था, बट दिस इज़ वे टफर देन दैट। बाकी इतना लंबा नहीं है, वो तो 2-2.5 घंटे का ट्रेल था, ये छोटा ही 15-20 मिनट का, सो हम सर्वाइव कर जाएंगे। ओके जी, 200 मीटर है डोमशिला व्यू पॉइंट। वाटरफॉल्स सारी दूसरी साइड पे, वाटरफॉल्स वाली साइड पे हम नहीं जाएंगे, जो एक्सपेक्टेशन है वो हटना ऊपर जाके। बाकी जी यकीन ही नहीं आ रहा कि वही मौजन है जिसने कुछ महीने पहले हाफ मैराथन दौड़ा था, इसलिए कहता हूँ पहाड़ों के चक्कर लगते रहने चाहिए। बाकी यार इट इज़ सो पीसफुल है, अगर आप देखें जंगल ही जंगल है, देखिए जंगल ही जंगल है। और मुझे किसी ने पूछा था, मुझे सवाल किया कि मतलब ब्लैक शर्ट से ज़्यादा क्यों पहनते हो ट्रैवल करते वक्त, तो भाई इसलिए पहनते हैं, देखें लाइट कलर्स में ये हाल था पसीने से, समझिए आप। लेट्स गो। 3:30 हो गए, और मज़े की बात कि सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ, वही जो कॉफ़ी पी है वही पी है। मैं कहा वापस आके कर लेंगे, कर लेना चाहिए था, नाश्ता कर लेना चाहिए था। बाकी बाई से धूप ज़्यादा होना शुरू हो गई ऊपर, मीन्स के वी आर नियर बाय फाइनल स्टेप्स हेडक्वार्टर्स। सो व्यू पॉइंट हम पहुंच गए हैं, मेरा ख्याल कि यही व्यू पॉइंट है, डैमसला सीइंग स्पॉट, एंड लेट्स गो। माशाल्लाह। सो जी इफ़ यू आस्क मी इज इट वर्थ इट, टोटली टोटली। मेरा ख्याल है यहाँ से आप सनसेट भी देख सकते हैं। मैं देखा सूरज इस तरफ जा रहा है, ऐसे वहाँ पे ग्रुप होगा। माशाल्लाह यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो लंबाई व्यू पॉइंट थी जो हमने देखी थी, सारी व्यू उसमें काफ़ी बिल्डिंग्स थी, बट दिस इज़ प्योर नेचर, दिस इज़ प्योर नेचर। तो जब यहाँ से निकल रहे हैं तो एक बात अभी मेरे जेहन में आई आपके लिए कि आपको बता दूं कि अगर आप कोक समोई और कोक पनियान दोनों आपकी लिस्ट में है, तो कोक समोई में जो लमाई व्यू पॉइंट है वो आप मिस कर सकते हैं। एक तो उसकी टिकट इससे डबल है, दूसरा उसमें सिर्फ व्यू है। इसमें अगर आप सही सीजन में आते हैं तो आपको 4 से 5 वाटरफॉल्स भी मिलती हैं, एंड दिस व्यू इज़ वे बेटर देन दैट। तो आपको बता दूँ, अगर आप चुप करके सुने तो एक आवाज़ है जो कॉन्स्टेंट इस जंगल में रहती है, सुने ज़रा।
ये टी की आवाज़ है, ये यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहती है। पता नहीं कोई जानवर है या क्या है, पर ये नहीं जाती यहाँ से। ये चीज़ मैंने कल बीच पे भी देखी थी और अभी भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर वाटरफॉल लिखा हुआ है सेफ्टी। मतलब कि इसके 3 कलर्स होते हैं, तो ग्रीन है जिसमें सेफ्टी है, एक ऑरेंज जिसमें है एक अलर्ट, एक रेड है जिसमें डेंजर। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ठीक है, ये आप पर जाना चाहिए कि नहीं। फॉर इंस्टेंस जब यहाँ पर बारिश होती है वाटरफॉल में, पत्ते रास्ते में काफ़ी है, तो जगह काफ़ी स्लिपरी हो जाती है, तो फिर वो इसको या तो ऑरेंज कर देते हैं, अगर बारिश ज़्यादा हो तो फिर इसको रेड कर देते हैं, फिर किसी का जाना अलाउ नहीं होता। जब भी आप जाएँ एक बार साइन को देख जाए, ये बिल्कुल एंट्रेंस पे है। जब आप यहाँ पर जाते हैं में आ गए हैं, तो मार्केट में खाने के ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी हैं। मेरे होटल के आसपास सिर्फ अभी तक मैंने एक ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जो हलाल था, बाकी उसके अलावा वीगन मिलते हैं, बट आई वांट टू मेक श्योर कि मैं वहीं से खाना खाऊंगा जहाँ पे प्रॉपर लिखा होगा ये हलाल रेस्टोरेंट है। तो एक रेस्टोरेंट है, तो हम वहीं चलते हैं। तो नाश्ता नहीं किया हुआ तो वहाँ जाके आज ट्राई करते हैं। मैंगो स्टिकी राइस का मेरा प्लान था, बाकी वहाँ जाके मेन्यू देखते हैं। मार्केट लगी हुई है रास्ते में, यहाँ पे देखिए 10 बाट की सुशी मिल रही है। देखें इस सुशी की डिफरेंट वराइटीज़ हैं। सो बाय 10 फिशेस गेट 1 एक्स्ट्रा, ये सूरत हाल है। अगेन हमारा हंट है लाल फूड का। अगर कोई बोर्ड नज़र आया तो चुप करके वहाँ से खाना खा लेंगे, बाकी जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ पे जा ही रहे हैं। ये देखें। हेलो, हाउ मच इज़ दिस? 30 बाट। तो 1 प्लीज़। ओके जी, तो यहाँ पर मुझे ये भुट्टा नज़र आया, तो 30 बाट का, तो 30 बाट का भुट्टा खाया। इफ़ यू नो दिस वन, सॉरी सॉल्ट यार। तो ये नमक वाला पानी है, इसमें इसको डालेंगे एंड दैट्स रेडी। ओके, इसी बात कुछ पेट में तो गया, पता नहीं कैसा नमक लगाया इसने, नमक है नहीं इसमें। ये छोटी सी मार्केट है, पर यहाँ पे नहीं। ओके, इज दिस हलाल? Halan. एवरीथिंग हलाल? ओके जी, सब कुछ ही हलाल मिल गया। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ क्या क्या खाया जा सकता है। एंड हाउ मच इज़ दिस? 50 baht. 50 one this and one this. Wow. This bad. Okay, this or this? Same. Which one is more spicy? No. No spicy? No. Okay, this one. It's spicy. You what? Spicy. Okay, yes, this one. How much total? Okay जी, तो मिल गया हमें हलाल खाना। तो मैंगो स्टिकी राइस कैन वेट 160 बाट है, इतना कुछ। तो कल मैंने सिर्फ पहले के वो खाए थे प्रॉन्स, और दैट वाज ऑलमोस्ट 300 बाट। उसके साथ वो शेक था तो वो 400 का बिल बना था। ठीक है। ओके जी, कोस समोई में भी हमने वो फ्राइड चिकन खाया था और मैं उसका फ़ैन हो गया था। अगर तो ये वैसा ही है फिर बहुत बेहतरीन है, क्योंकि भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और मैंने काफ़ी कुछ ऑर्डर कर लिया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ जूस मिल जाए फ्रेश तो वो भी अच्छी ऑप्शन होगी। तो ये ऑरेंज जूस लगा हुआ है, ये ऑरेंज जूस और पैशन फ्रूट है मिक्स, खाली ऑरेंज जूस। तो मेरा ख्याल है ऑरेंज जूस करना चाहिए। 1 ऑरेंज जूस प्लीज़। ओके जी, 100 बाट का है, करीबन 1000 ml, 1 लीटर। तो यार ओके जी, खाना तो खाना ही था, और अगर अपनी मर्जी का खाना आके प्रदेश में मिल जाए तो अच्छी बात होती है। अभी वापस चलते हैं रूम में, वहाँ पे आकर तसल्ली से ओशन व्यू के साथ खाना खाते हैं, और उसके बाद हमारे पास टाइम होगा, देखिए क्या कर रहे हैं। अभी दिन पड़ा हुआ है, तो 5 बजे अभी। सो यस, लेट्स गो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपको आपकी ऑप्शन मालूम हो कि आप क्या क्या खा सकते हैं, तो वक्त के साथ साथ आपको खाना अच्छा हो जाता है, उसकी प्राइस नीचे गिरती जाती है। तो ये आज मेरे साथ हुआ। कल रात को मैंने 400 थाई बाट में सिर्फ श्रिम्प्स खाए थे, और आज देखें तकरीबन 200 में, कह लें कि 240 में ये सब कुछ है। मतलब इसमें हमारे पास ये कौन है, फ्राइड चिकन है, ये कोई थाई कुजीन की कोई चीज़ है, मुझे इसका नाम नहीं याद, एंड 1 लीटर ऑरेंज जूस। तो इसको मैं इस खूबसूरत व्यू के साथ इंजॉय करूँगा। इस टाइम का खाना खाया हुआ है, मिलते हैं आपसे खाने के बाद। ओके जी, तो सनसेट होने वाला है और तकरीबन शाम के 6:30 हो गए हैं, और कल इसी टाइम हमने अपनी ये शहजादी बाइक उनसे रेंटल पे ली थी। तो अभी उसको वापस करते हैं क्योंकि कल हमने निकलना है नेक्स्ट लोकेशन पर, और कल हम इंशाल्लाह निकलेंगे दोपहर में। पूरे 24 घंटे का इसका रेंट देने का कोई जवाब नहीं बनता। बाकी अभी आहिस्ता आहिस्ता सनसेट शुरू हो गया है। आज हम सुकून से अपने इसी बीच पे ही सनसेट एंजॉय करेंगे। बस मैं ये बाइक वापस कर रहा हूँ जी। आवर लैंडलॉर्ड वाज वेरी जनरस। मैंने कहा कि क्या मैं 2 घंटे के लिए और रख सकता हूँ इसको, तो उसने कहा कल किस टाइम आपने रेंट की थी, तो मैंने कहा अराउंड सेम टाइम बिफोर सनसेट। सर ओके, नो वरीज, यू कैन हैव इट फॉर 2 आवर्स। सनसेट के बाद फिर मैं थोड़ा सा और एक राउंड लगाऊंगा आइलैंड का। बाकी जी सनसेट यहाँ पे डायरेक्ट तो नज़र नहीं आएगा जैसे कल आ रहा था, बाकी आज कॉटन कैंडी क्लाउड्स हैं वो ज़रूर नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ये सामने बिल्कुल आपको सेंटर में जो ब्लैक सा डॉट है, ये एक अंकल है जिनके हाथ में एक स्टिक है और ये कुछ ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि क्या ढूंढ रहे हैं, मगर ये अकेले नहीं है, आगे भी दूसरी तरफ दूर ना लोगों ने हाथ में स्टिक्स पकड़ी हुई हैं, और कुछ ने साथ बाल्टियाँ भी पकड़ी हुई हैं, और वो स्टिक मारते हैं और कुछ निकालते हैं। या तो कोई जानवर ऐसा है जिसको ये खाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब ये इकट्ठी करते हैं, आई डोंट नो। बाकी
और क्या यार इस वक्त काय के कलर्स हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, तो इसके साथ ही इस खूबसूरत मंजर के साथ ही हम आज के व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा था। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो सब भी अल्लाह पाक की बनाई इस खूबसूरती को देख सकें। जैसे कि मैं कहता हूँ दुनिया बहुत बड़ी है, हमें सिर्फ देखने की ज़रूरत है। तो बाकी कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल मैं जा रहा हूँ एक नई लोकेशन पे जहाँ पर एक मैं ऐसी एक्टिविटी करने जा रहा हूँ जिसका मुझे बड़े अरसे से शौक था। यहाँ पर एक बब्बर शेर फिर रहा है, वो एक्टिविटी मैं काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था। आई होप कि वहाँ पर वो मिल जाएगी एंड वी विल एंजॉय दैट। तब तक दुआ में याद रखिएगा एंड एंजॉय दिस वीडियोस। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।